बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशाना सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। वही हुआ जिसका खदशा था, वफाक और सूबा आमने सामने आएगा। और कौन सा सूबा? वो सूबा KPK, क्योंकि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है और इसी खदशे का इजहार किया जा रहा था और वही हुआ। इसके अलावा अडियाला जेल को सील कर दिया गया। ये क्या खबर है? कल से खबर जो ज़ेर गर्दिश है। पहले मैं आता हूँ वफाक और सूबे पे आता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK हैं, वो तो इस मुल्क में जो बनने वाली हुकूमत है उसको तस्लीम ही नहीं करते। वो इस मुल्क में जो नए वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, उसको तस्लीम नहीं करते। नए सदर पाकिस्तान बने, उनको तस्लीम नहीं करते। वो सिर्फ तस्लीम करते हैं तो सिर्फ KPK को तस्लीम करते हैं और वो उसकी रियासत को तस्लीम करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं रियासत के अंदर जो है अपनी रियासत कायम कर लूँ। मैंने पहले ही बताया था कि जब ये हुकूमत बनेगी और अगर KPK में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बनते हैं तो इसी तरह की सूरत हाल की तवक्को थी और वही सब चीज़ें हो रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने एक नया काम किया है और वो नया काम उन्होंने जो किया है, क्योंकि वो तो अपने आप को सबसे बालातर समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद KPK एक अलग रियासत है, एक अलग मुल्क है, उसके वो बादशाह हैं। तो अब उन्होंने अपने तौर पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं KPK के 21 ग्रेड के अफसर नदीम असलम चौधरी को जो है उन्होंने हटाकर एक नोटिफिकेशन जारी किया, हटाकर उन्होंने अपनी मर्जी से शाह वली शाह को चीफ सेक्रेटरी KPK तैनात कर दिया। जबकि सबको पता है कि चीफ सेक्रेटरी एक ऐसा ओहदा है सूबे में जो वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जो है वहाँ तैनात किया जाता है चीफ सेक्रेटरी को। अब अली अमीन गंडापुर ने अपने तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जो उन्होंने वफाक को भी उन्होंने मुतल्ला किया और अपने तौर पर उन्होंने जो है शाह वली शाह को नया चीफ सेक्रेटरी KPK तैनात कर दिया। अब जो तरीक़ेकार है कि जो वज़ीर आला होता है अपनी मर्ज़ी का आप बिल्कुल लगा सकते हैं चीफ सेक्रेटरी, आपको आपका इख्तियार है, अगर आप CM हैं, आपकी हुकूमत है, तो आप एक लेकिन एक ख़त भेजते हैं, एक समरी भेजते हैं वज़ीर आज़म को। वहाँ आप उनको 3 नाम लिख के देते हैं, वहाँ एक कमेटी होती है, एक पैनल होता है, वो 3 नाम देखता है कि उन 3 नामों में से कौन-सा नाम बेहतर रहेगा। फिर वो नाम वो वज़ीर आज़म को भेजते हैं, उसमें भी वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार होता है कि वो उनमें से किसी को चीफ सेक्रेटरी तैनात करें या मज़ीद नाम माँग लें। लेकिन अली अमीन गंडापुर उन्होंने शायद कसम खाई है कि उन्होंने जो है रियासत की रिट को चैलेंज करना है और उन्होंने नहीं माननी वफाक को, 3 सूबों को नहीं मानना, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं मानना, उन्होंने बस KPK की रियासत को मानना है। शायद उन्होंने कहा है कि मैंने इसको एक अलग से अपनी रियासत बना लेना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर का ये तर्ज अमल यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अब वो देखते हैं कि इन्होंने अपने तौर पे एक नोटिफिकेशन तो जारी किया है और उसमें फिर वफाक से इस्तदा भी की है। एक तरफ तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि चीफ सेक्रेटरी शाह वली शाह। अच्छा, शाह वली शाह कौन है? इनका भी मैं आपको पस मंज़र बताता चलूँ। शाह वली शाह जो है 2021 से 23 के दरमियान जो है KPK में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक़्त जो है ये वहाँ KPK में तैनात थे और जो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज हुए थे और जो धरने हुए थे और उसका वफाक को जो हमला हुआ था, उन तमाम चीज़ों में शाह वली शाह का नाम आता है कि उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी को ये कंट्रोल कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मामलात ये देख रहे थे। अब इनको जो है अपने तौर पर अली अमीन गंडापुर ने जो नोटिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और अब वफाक भी अगर इन्होंने एक लेटर भेजा है तो मुझे नहीं लगता कि वफाक जो है अली अमीन गंडापुर के कहने पे जो है शाह वली शाह को जो है चीफ सेक्रेटरी KPK लगाएगा, क्योंकि अब इसमें अली अमीन गंडापुर का भी नुकसान नहीं होगा और इसमें वफाक तो ज़ाहिर सी बात है तैनात नहीं करेगा, लेकिन शाह वली शाह को इन्होंने एक मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया और उनका जो कैरियर समझे इन्होंने दाव पे लगा दिया, क्योंकि शाह वली शाह इस वक्त जो है उनकी खिदमत जो है बलूचिस्तान हुकूमत के पास हैं और अब उन्होंने एक नाम ऐसा दिया है तो यकीनन अब इनको भी इन्होंने मुतनाज़ा बना दिया है। बहरहाल अब वफाक तो इनको तैनात नहीं करेगा, देख लीजिएगा। अब अगर ये अली अमीन गंडापुर अपने तौर पर अगर इनको कहते भी हैं, अहकामात देते भी हैं, लेकिन इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। लेकिन अलबत्ता एक आईनी और एक बहरान पैदा हुआ, एक नया क्राइसिस पैदा कर दिया उन्होंने कि वफाक और सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और अब अली अमीन गंडापुर के अपनी मर्जी से IG भी लगाएंगे, क्योंकि IG भी वफाक के मातहत होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होता है। तो अब क्या अली अमीन गंडापुर की अपनी मर्जी से अपनी रियासत बना के और सारे फैसले खुद करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर थी अडियाला जेल। अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये ना इस काबीना को मानते हैं, ना इस हुकूमत को मानते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो है नए वज़ीर दाखिला तैनात और उन्होंने आते ही उन्होंने 2 फैसले कर दिए। महकमा दाखिला की जानिब से कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें जो है ना अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। अब ये मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई है सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि पूरे अडियाला जेल में जितने भी कैदी हैं सबकी जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी आयद की गई है 2 हफ्ते के लिए। 2 अप्रैल तक जो है कोई भी अडियाला जेल में जो किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकता और ना इमरान खान साहब से कोई मुलाकात कर सकता है। उसपे जो है बैरिस्टर गौहर जो PTI के चेयरमैन हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए भी थे। उन्होंने इस्तदा भी की कि मुझे जो है बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी है, क्योंकि 2 अप्रैल को पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं और ज़ाहिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी आने हैं, तो उनको मुशावरत के लिए जाना है। उन्होंने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मुझे कुछ फ़ाइलें और पेपर्स भी ले जाने की इजाज़त दी जाए,
क्योंकि अगर अदालत हुक्म देगी तो फिर जो है शायद अडियाला जेल जो हुक्काम है वो उनको जो है फाइलें और पेपर्स ले जाने की इजाज़त दे दें। लेकिन अब उन्होंने कहा कि क्योंकि वो उनको मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से कि जो एक लिस्ट लेके जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है कि किस-किस को अब जो है आगे सेनेटर बनाना है, क्योंकि कुछ सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं और 2 अप्रैल को जो है सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफ़िकेशन हो चुका है कि 2 हफ़्ते तक जो है कोई भी जो है अडियाला जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है और गेट नंबर 5 पे जो है मीडिया की डीएसएनजीज़ पहले जो खड़ी होती थी, अब उन पर भी पाबंदी आई थी और मीडिया को भी 2 किलोमीटर दूर से जो है कवरेज की इजाज़त है। अब जो अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब और इनके लोग इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। अब पहले इमरान खान साहब के दाँत में दर्द था और अब कल लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाद अलीमा खान जब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान की जो है आँख में तकलीफ़ है और उनकी आँख में जो सूजन है और इन्फेक्शन है, और इस बात का जो हमने अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब को बताया था, लेकिन उस पे जो है उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो है शौकत खानम में जो है उनको भिजवाया जाए, वहाँ उनका इलाज करवाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ था और उनको जब गोली लगी थी, तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब का सारा इलाज जो है शौकत खानम अस्पताल में हुआ था। और उस वक़्त जब इन्होंने कहा कि मुझ पे हमला हुआ और मुझे गोलियाँ लगी, 6 गोलियाँ, कोई 5, कोई 4 गोलियाँ इमरान खान साहब को लगने के दावे कर रहा था। लेकिन वहाँ शौकत खानम, ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब का अपना अस्पताल है, वहाँ इनके अपना स्टाफ है, अपने डॉक्टर्स हैं। तो वहाँ जो है जब इन्होंने केसेज़ वगैरह चलाए, जब मीडिया पे एक हाइप बना रहे थे कि इन पे हमला हुआ है, तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत ने भी एक्शन में आना था और फिर सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, उन तक को जो रसाई नहीं दी जा रही थी कि वो इमरान खान साहब का मुआयना करें और वो टाँग देखें जहाँ उनको गोली लगी है। अब अलीमा खान और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिले, या तो इनको जो है अडियाला जेल बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, सब जेल करार दिया गया, या तो उनको बनी गाला भेज दिया जाए, या इनको जो है शौकत खानम अस्पताल में जो है इलाज के लिए इनको भेज दिया जाए। अब ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा, और इमरान खान साहब के हवाले से इनके वकील ने दरख्वास्त की थी इनको अस्पताल मुंतकिल करने की, वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई और इनको बता दिया गया है कि इमरान खान साहब का जो इलाज है अब इसी जेल में ही होगा और सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वही इनका इलाज करेंगे, वो इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अलबत्ता अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो जो नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल हैं वहीं इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन इनको शौकत खानम अस्पताल में जो है इनको ले जाने के लिए जो है सख्ती से मना कर दिया गया है। अब नए वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, इनका ये पहला कदम है और इन्होंने कह दिया है दो टोक, और इन्होंने बता दिया कि इंटेलिजेंस इदारों और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि अडियाला जेल पे थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि उस पे हमले का खदशा है। अब उनका यही कहना है कि इसीलिए जो है अडियाला जेल में जो है तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद लगाई गई है, और ये पाबंदी 2 अप्रैल तक, अभी तो फिलहाल 2 हफ्ते का कहा है इन्होंने कि 2 हफ्ते तक ये पाबंदी रहेगी। लेकिन हो सकता है उसके बाद बढ़ भी जाए, लेकिन 2 तारीख को जो अहम तारीख है उस दिन जो है सेनेट का इलेक्शन भी होना है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के वकील अदालत से जो है रिलीफ ले लेते हैं या नहीं लेते मुलाकात करने के लिए। अब ये देखा जाएगा कि इमरान खान साहब के वकील जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है अदालतों में वो पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम इमरान खान साहब को जो है उनसे मिलने की जो है इजाज़त दी जाए। बहरहाल अब वफाक और सूबा आमने-सामने हैं और जो चाहते हैं ना अली अमीन गंडापुर, तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी, जो अपनी मर्ज़ी के वो चीफ़ सेक्रेटरी तैनात कराना चाहते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को जो चाहते हैं रिलीफ़ मिल जाएगा, और इमरान खान साहब शायद शौकत खानम अस्पताल चले आएँगे, तो इमरान खान साहब को फ़िलहाल अभी वो रिलीफ़ भी नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब को मिलेगा रिलीफ़, लेकिन अभी आहिस्ता-आहिस्ता मिलेगा। फ़िलहाल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।